स्टार्ट करें प्रेयर। ये हाथ जोड़िए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। शेयर। वेयर इज माय बुक। जस्ट 1 मिनट, मुझे बुक वहां से लानी पड़ेगी। 1 मिनट बस। 1 मिनट। आई थिंक इट विल टेक टाइम बिकॉज वो फोल्डर में मेरे इतने सारे मैजिक 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 की चीजें भरी हुई हैं। तो वो स्पेसिफिक वो वाला फोल्ड वो डॉक्यूमेंट मुझे अभी नहीं दिख रहा है। शायद मैंने आज बंद कर दिया होगा। तो डेफिनेटली कल मैं उसको रेडी करके रखूंगी। आज मैं और समय खराब नहीं करती बिकॉज ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो टुडे आई विल रीड नॉर्मल। आज मैं रीड कर देती हूँ। एंड डेफिनेटली कल से हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो आज शायद मेरी टर्न होगी। ऐसा डिवाइन चाहते होंगे कि आज मेरी टर्न रहे। तो फर्स्ट डे मोक्षा ने पढ़ा, देन मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं कल किसकी टर्न आती है। ओके, चलिए। तो कल एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर अपन ने देखी थी। और उस एंट्री गेट से अंदर जाने के रास्ते में हमने देखा था कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल सा आ, वो रास्ता है, वो दरवाजा सजा हुआ है। तो हमको पता है कि अंदर जाने के बाद में क्या होने वाला है। तो क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप सब जादू में यकीन करते हैं? तो आप सब जल्दी से हाथ उठा देंगे, बोलेंगे हाँ हम सब जादू में यकीन करते हैं। ठीक है, यस। हम सब जादू में यकीन करते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब मैं इस जर्नी में आई थी, मैंने पहली बार इसको स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं मैं जादू पे यकीन नहीं करती थी। और उस समय और इस समय में बहुत अंतर आ गया। तो उस समय क्यों नहीं यकीन करती थी, उसका ये कारण था कि जादू तो बचपन में होते हैं, जादू तो एक इमेजिनेशन होती है, और जादू तो रियलिटी नहीं होता है। और जहां पे लॉजिक्स होते हैं वहां मैजिक्स नहीं होते हैं। राइट।
तो सर आज वो बुक ओपन नहीं हुई है, इसीलिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ नॉर्मल बुक से। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, या मैं पहले से लोड करके रखूंगी, ठीक देन है। यू विल रीड। थैंक ठीक है। यू। तो ठीक है मैम, आज, ठीक है। जी, नमस्ते। तो आज क्या हुआ, तो हमने क्या किया, मैंने फिर जब अपने लॉजिक्स लगाए तो मैंने मैजिक पे यकीन करना ही नहीं था, मुझे तो नहीं करना था कम से कम। तो जब ये चीज हुई तो कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आए। ठीक है मृदुल, तुम मैजिक पे यकीन नहीं करती ना, तो क्या तुम हर सांस लेते समय ध्यान देती हो कि अभी मैंने एक एक सेकंड हो गया, सांस ली कि नहीं ली, अरे सांस छोड़ी कि नहीं छोड़ी, अरे मेरा हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओह लंग्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे एक बार भी, दिन भर में एक बार भी ये सारी चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। ये सारे सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। तो जब ये सारे सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो जादू है, मैं तो नहीं चला रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग फॉर दैट। तो जब मैं उस पे काम नहीं कर रही हूँ लेकिन वो काम अपने आप हो रहा है, तो हम बोलेंगे तो भगवान का क्रिएशन है। भगवान कौन है? भगवान एक ऐसी थर्ड पावर है जिनके पास में कुछ भी करने का, उनके उनके पास में इतनी पावर से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी पावर जो आपके पास नहीं है, लेकिन एक हम थर्ड, एक कोई शक्ति को, हम किसी पावर को हम सब पूजते हैं या मानते हैं या उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो एक थर्ड पावर एग्जिस्ट करती है और वो थर्ड पावर जो है वो कुछ भी कर सकती है। उन्हें वही कंट्रोल करती है कि कब तक हमारी सांसें चलनी है या नहीं चलनी, कब तक हमारा हार्ट बीट करना है कि नहीं करना। मेरे सोचे अनुसार, मेरे कहे अनुसार ना मेरी एज रुकेगी, ना मेरी कोई चीज मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। सोचिए, जब मैं अपने खुद के अंदर के चेंजेस नहीं कंट्रोल कर सकती, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि इस दुनिया में जादू नहीं होते। सबसे बड़ा जादू तो मैं हूँ, हम खुद हैं। ठीक है। तो जिस दिन मेरे मन में ये सारी चीजें आई, मैंने बोला नहीं नहीं, मैं भी जादू में यकीन करती हूँ, एंड मैंने उसको एग्री करना शुरू कर दिया। तो ये बुक उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं, उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो आप सब और मैं, हम लोग सब आज इस चीज को मान के चलते हैं कि यस, जादू होते हैं, हर पल होते हैं, हमेशा होते हैं और कंटिन्यू होते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस दुनिया में नहीं हो सकती। अगर वो दिमाग में आपके विचार आया है किसी चीज का, मतलब कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो हो सकता है। हम उसको कितना डेस्परेटली, कितना हमारे अंदर कमिटमेंट है, लगन है उस चीज को पाने की, ये हमारे अंदर कमी हो सकती है, तो हम नहीं पा पा रहे हैं, वो मैं मान सकती हूँ। लेकिन वो इस दुनिया में नहीं होगा, ये तो आ, अगर मान लीजिए हम बोले कि एरोप्लेन जब उड़ता उड़ता नहीं था तो कोई मान ही नहीं सकता था कि एक इतनी बड़ी मशीन इतने सारे लोगों को बिठा के और हवा में उड़ रही होगी। पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल था। बट अभी पॉसिबल है, बहुत इजी है, हम यहाँ से वहां ट्रैवल करने के लिए नॉर्मल इंसान यूज कर रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हर चीज एग्जिस्ट करती है इसी दुनिया के अंदर। बस मैटर करता है कि कब कौन सी चीज हमारे सामने आई और कौन सी आने वाली है। तो याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। तो ये सब चीजें हमने अनुभव की हैं। और जो भी नेचर लवर होते हैं, है ना, सब लोग तो नहीं होते, कुछ लोग अपनी कश्मकश में इतना इतना ज्यादा परेशान रहते हैं अपने दिमागी तौर से कि वो प्रकृति की और अपने आसपास की ब्यूटी और चीजों को देख ही नहीं पाते कभी भी। है ना, मतलब जा भी रहे हैं, कोई गार्डन में भी घूम रहे हैं तो मोबाइल में बात करते हुए घूम रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि आज बाजू में फूल खिले हुए हैं। है ना, अरे ये घास में तो ओस की बूंदें थी जो आपके पैरों को स्पर्श कर रही हैं। वो सब की तरफ हमको ध्यान ही नहीं जाता, हम तो भाई अच्छा अच्छा वो वाला बिजनेस, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो वहां ऐसा हो गया क्या। आप उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, ये हमारी कमी है। नेचर तो हमको सब कुछ दे रही है, हमारे आसपास में है। तो इसलिए आज भी जिन लोग अवेयर रहते हैं, जैसे विजयलक्ष्मी मैम को देखिए, उनके फ्लावर का जो कलेक्शन आज उन्होंने ग्रुप में शेयर किया, ओ माय गुडनेस, उसको देखने के बाद तो ना अपने आप चेहरे में स्माइल आ गई।
और जैसे ही स्माइल आई तो सामने मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो बोलता है कि अच्छा मोबाइल में देख के स्माइल कर रहे हो, क्या देख रहे हो? ठीक है, तो उसने मुझे ऐसे जैसे ही क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा कि आप ही देखो, और आप अगर स्माइल नहीं करते हो मतलब कि आप किसी अलग माइंडसेट पे हो, लेकिन मैं उस चीज के साथ में स्माइल कर रही हूँ, मतलब मैं उस चीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हूँ। तो बोलता है बाप रे, आप और आपकी बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो उसको वो चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि वो जादू में यकीन नहीं करता, उसका लॉजिक है, तो इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो कि मैंने कहा ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीजें भी होती हैं जो रील्स और कुछ वीडियोस या कुछ और देखे बिना भी कोई चीज है जिसको देख के हम खुश हो सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है प्रकृति का जादू, और जो कि भर भर के मिला हुआ है हम लोग को, बस हम उसको जब अनुभव कर ले। देखिए, मैं तो उस पिक्चर में देख के अनुभव कर ली, और मैम जब उसको कलेक्ट करती होंगी, आमने सामने देखती होंगी, माय गुडनेस, मतलब हाउ ब्लेस्ड शी इज। मैं शायद रोज 2-3 बार ये वाली चीजें ये सेंटेंस जरूर बोलती हूँ। तो दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे, हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के यस संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो आपने पता नहीं अपने दूध के दांत का क्या किया था। मेरी मम्मी ने तो मुझे बताया था कि चूहे के बिल में डाल देते हैं, तो उससे वो आपके चूहे जैसे बहुत सुंदर सुंदर दांत आते हैं, और मैं लिटरली चूहे का बिल ढूंढ के डालती थी। जब मेरे खुद के बच्चे हुए, तो मैंने उनको ये सेम चीज बताई। तूने बोला अरे मम्मी कुछ प्रैक्टिकल बातें किया करो, चूहे का बिल कहाँ से लाएंगे, आजकल घरों में कोई चूहे होते हैं क्या? एक चूहा दिख जाए तो चूहेदानी आ जाती है, और दुनिया भर का हम वो कर देते हैं, तो आप कुछ और ट्रिक बताओ। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा एडवांस दुनिया आ गई थी ना। फिर अब जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, तो जब मेरे पास अभी जो छोटे छोटे बच्चे आए उनके दांत टूट रहे थे, तो उन्होंने बोला हमारी मम्मी बोलती है कि घास में डाल दो ना तो बहुत अच्छे से हमारे बहुत बढ़िया वाले दांत आते हैं, तो हम तो इसको देखो रखे हैं और इसको घास में डालेंगे। तो सोचिए वो बच्चों में आज भी एग्जिस्ट करता है जादू। आज भी वो यहाँ अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं और उनको दांत हिल रहा है, बार बार जीभ वहां लगाते हैं और उसका टूट जाता है, तो वो रख के संभाल के ले जाते हैं कि इसको मैं जाते जाते घास में डाल के जाऊंगा। और लिटरली उस समय मुझे यकीन हो जाता है कि रोंडा बर्ड ने जो लिखा है वो कितना सही लिखा है। आज भी वो ये बोलते हैं, मैम आपको पता है सेंटा क्लॉज आने वाले हैं। अभी भी वो उनके दिमाग में सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सेंटा क्लॉज, जो क्लास 1 का बच्चा है वो बोलता है मैम सेंटा क्लॉज ना मुझे इस बार ये गिफ्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, जो उनको चाहिए होता है वो बोल देते हैं। जो क्लास 3rd और 4th के बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि कुछ होता थोड़ी ना है मैडम, इसको तो कुछ नहीं पता है, मुझे पता है कि वो तो पापा और मम्मी ना अपने पिलो के नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनमें बुद्धिमानी आ गई है, लॉजिक्स डेवलप हो रहे हैं, इसलिए उनकी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है, और आज से हम वही बच्चे बनेंगे जो कि मानते हैं कि यस जादू होता है। ठीक है, तो हम उस दुनिया में विचरण करने जा रहे हैं जहां पे रेनडियर उड़ सकते हैं, बगीचे में परियां रहा करती हैं, पालतू पशु इंसान जैसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने सारे हमने आ, कार्टून्स देखे हुए हैं जिसमें कि कितना मजा आता था जब वो आपस में बातें करते थे और हम उसको एंजॉय करते थे। अभी अगर हमारे बच्चे बैठ के देखते हैं कुछ ऐसा प्रोग्राम, तो हम उनसे बोलते हैं कितना इलॉजिकल बनाते हैं लोग, कुछ रियलिस्टिक नहीं बना सकते क्या? मतलब ऐसी चीजें जो होती नहीं है, बट ये जानवर कैसे इंसान की भाषा में बात करेंगे, लेकिन इन लोग कुछ भी दिखाते हैं। तो वो स्पेशली इसलिए बनाए जाते हैं कि बच्चों को उनकी जादू की दुनिया में जिंदा रहने दो, वो जब तक इस दुनिया में रह सकते हैं वो रहें। और आज से हम भी इस सारी जादू की दुनिया में बच्चे बन के और एंजॉय करने वाले हैं।
खिलौनों का व्यक्तित्व होता है। अगर आपने गुड्डा गुड़िया खेली है, मैंने तो घर घर बहुत खेला है। मैंने तो वो छोटे छोटे बर्तन भी बहुत खेले हैं, अपनी रसोई भी बनाई है, गुड़िया की शादी भी की है। तो वो सारी चीजें मैंने तो की हैं। और उस समय हम वो बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट करते थे जैसे हम अपने गली मोहल्लों में और अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादियों में जाके और अनुभव करते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। ठीक है, तो उस समय का अगर सबकी इमेजिनेशन में हम वहां थोड़ी देर के लिए होके आ गए हैं, तो यस, उस समय हम सब सबसे खुश रहा करते थे। उतने खुश तो आज भी हम किसी भी चीज से नहीं होते ना, चाहे हम 2,000 की साड़ी खरीद ले, चाहे हम 10,000 की साड़ी खरीद ले, या फिर हम कहीं अगर हिल स्टेशन में जाना होता है घूमने के लिए भी ना, मान लीजिए हम कहीं दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, रिजर्वेशन तो कंफर्म है, लेकिन आसपास अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वहां जाएंगे तो मौसम तो अच्छा रहेगा ना, और वहां जाने के बाद में ये तो हो जाएगा ना, और वो तो ठीक रहेगा ना। ये सारी चीजें आज भी हमारे माइंड में होती हैं और हम उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। बच्चे अगर मान लो हॉस्टल से घर जा रहे होते हैं ना, तो घर जाएंगे तो सब बढ़िया मिलेगा ना, मैं उस सहेली से मिलूंगी तो वो वहां मिल जाएगी ना, ये होगा ना, वो नहीं होगा क्या। तो ये सारी मतलब आप उस मूवमेंट को एंजॉय करना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमने ये सारी चीजें सोचना शुरू कर दिया है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी होती है, सब अच्छे होते हैं, है ना। तो घर में वो कितना भी मनमुटाव देखते थे कि मम्मी और दादी की नोकझोंक हो रही है, पापा को दादाजी चिल्ला रहे हैं, अगर बचपन में हमने ये देखा भी है ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते थे। बोलते थे कुछ नहीं होता, वो तो मेरे दादाजी मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, मेरी दादी मुझे अच्छा अच्छा बना के खिलाती है। और इस पे हम बहुत यकीन करते थे, हमको कोई मतलब नहीं था कि वो आपस में उलझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए दुनिया में सब चीजें अच्छी हुआ करती थी। हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सबके जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब व ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सकें कि जो हम में पहले कभी थी। ठीक है, तो आज हम सब बच्चे बनना चाहते हैं, और हम कितने खुश हो जाते हैं अगर आस पड़ोस के बच्चे भी थोड़ी देर के लिए हमारे पास में आते हैं। तो हम, हमारी खुशी क्यों, क्योंकि हम उनके साथ बच्चों से बच्चों जैसी बात कर सकते हैं। मम्मम पीना है, ठीक है, तो हम उनसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी सहेली आई और मैं उनसे ये नहीं बोल सकती कि मम्मम पीना है, तो बोलेंगे कि हे भगवान क्या हो गया है देखो, कुछ काट वाट दिया है क्या आज। ठीक है, तो आपको वो बच्चों के साथ में उनकी लैंग्वेज में बात करना, उनसे स्टूपिड टाइप के क्वेश्चंस करना और उनके स्टूपिड टाइप के आंसर्स को बहुत इजीली एक्सेप्ट करना, स्माइल, खुशी, वो जो फीलिंग्स हैं, वो सारी की सारी फीलिंग्स हम वापस फील करना चाहते हैं। लेकिन हम खुद वो हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर लेबल लग गया है कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमको एटिकेट्स मैनर्स पे रहना है। ठीक है, तो हमको ये सब चीजें छोड़नी पड़ी, और धीरे धीरे वो हमारी आदत से भी चली गई। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच था, और जीवन का मोह भंग करने वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे भी कहीं अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे भी अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, और आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। ठीक है, तो आज उन्होंने हमको बताया है कि आज से, अभी से आप ये मान लीजिए, इस चीज पे यकीन कर लीजिए कि जादू होता था, जादू होता है, और जादू हमेशा इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। आप जब जिस चीज को मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि मैं बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो अब मैं ऑटोमेटिकली स्ट्रांग अपने आप को, क्योंकि बोलती हूँ बार बार, मानती हूँ इस चीज को, इसीलिए जब भी कोई ऐसी काम आता है तो मैं उससे पीछे नहीं हटती। ये नहीं, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर दिया है ये बोल बोल के कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ।
मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, मैं बहुत आउटगोइंग हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं बहुत घूमती हूँ। ये वर्ड्स आप लोगों ने मेरे मुंह से बहुत बार सुने होंगे। मैं बहुत ज्यादा एग्जीबिशन जाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ। ये मैं बार बार रिपीटेशन इसीलिए करती हूँ क्योंकि मुझे इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में जीना है। ये एक होता है बोझ, है ना। जैसे मेरी फ्रेंड है, अगर उनसे मैं बोलूँ कि चलो यार वहां पे 2 दिन की एग्जीबिशन लगी है, पक्का अपन लोग चलेंगे, ठीक है, तो बोलती है क्या है वहां पे, कहाँ लगी है, अच्छा वो होटल में, बहुत महंगी होगी। अरे क्या मतलब है, अपने बजट से बाहर की होगी, फालतू टाइम वेस्ट होगा, इतनी भीड़ भाड़ क्या करेंगे वहां जाके, सारा मजा किरकिरा। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने लॉजिक्स लगा के, वो एक जो आपकी जीवन में खुशी का पल आने वाला था, उसी चीज के लिए अगर कोई मुझसे बोलता है, मुझे ऑफर करता है ना कि पता है अभी राखी की एग्जीबिशन लगने वाली, अच्छा कहाँ लगने वाली है, अरे वाह, चलो ठीक है। तो मेरी क्लास रहती है 3 बजे से, और 3 से 5 करके और 5:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। 5:30 बजे अपन निकलेंगे, और अपन 8:30 बजे तक फटाफट वापस भी आ जाएंगे, और 3 घंटे तो इनफ है ना। और नहीं तो अगर ज्यादा लेट हो रहा होगा ना, तो घर में इन लोग के लिए कुछ ले आएंगे, और अपन उसको पूरा एंजॉय करके आएंगे। आपने लाइफ को एक्साइटेड बनाया है, तो वो एक्साइटेड है, और उसी चीज को लेके मैं बैठ गई। हाँ लेकिन कैसे जाएंगे ना, उस दिन तो मुझे क्लास भी लेनी है, और मेरे बच्चे भी पढ़ने आते हैं, और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद पूजा का टाइम हो जाता है, और उसके बाद में फिर डिनर का टाइम हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है, कैसे मैनेज होगा। क्या किया आपने, आपने अपनी खुशियों को खुद ही खत्म कर दिया। ठीक है, उसके लिए आपकी चॉइस थी, और आपने अपनी चॉइस में खुश ना होना चुना, और खुश रहना चुनना था अगर, तो आपको ये सारी चीजें ऐसे अलाइन कर देनी चाहिए थी। तो आज से हम अपने आप को ऐसे हर चीज के लिए एक्साइटेड रखेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है मैं अगर इस चीज का वेट करूंगी कि मेरे बच्चों की जब शादी होगी तब मैं ऐसे तैयार होंगी, मैं उस चीज को ऐसे सेलिब्रेट करूंगी, तो फिर तो मैंने अपने खुद की खुशियों को कितनी दूर ढकेल दिया। तो मैं हर आने वाले व्यक्ति को देखती हूँ, मेरे जीवन में जो भी ऐसे व्यक्ति है जिसकी कमिंग ईयर में शादी होने वाली है, तो उन सबको बोलती हूँ कि अरे वाह बिट्टू, आप कब शादी करने वाली हो बेटा, जब करोगी ना मेरे को 2 महीने पहले से बता देना। इवनिंग गाउन बनवाने में, उसको फिटिंग का करवाने में, उसकी मैचिंग लेने में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो मेरे को 2 महीना तो शॉपिंग करने में टाइम लगेगा। तो प्लीज आप थोड़ा हड़बड़ी में मत करना, है ना। तो बोलते बुआ आप तो ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, मेरे को ये समझ में आता कि मैं जब 15 दिन में मैं तैयारी कर सकती हूँ, आप 2 महीने लगाओगे। तो मैंने कहा क्योंकि मैं बुआ हूँ, और मुझे उस चीज को जीना है, और आपको अपना काम करना होगा कि यार शादी करनी है, 4 ड्रेस लेना है, और जाके शादी करके, और भैया काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो मुझे काम नहीं खत्म करना है। तो दिस इज द वे यू हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स, लाइक लाइफ में हर छोटे छोटे बड़े बड़े मोमेंट्स आते रहते हैं, हमको उसको जीना इस तरह से शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपके सिर्फ सपने थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो अब हमको एक और नई चीज पता चल गई, जादू एग्जिस्ट तो करता है इसी दुनिया में, हमारे आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं देता, इनविजिबल है, अदृश्य है। जो चीज दिखाई नहीं देती, जैसे हमारी फीलिंग्स है, ठीक है। सपोज आज मेरा मन खराब है, मेरा मन अच्छा नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रहा है। आप तो मुझे देख रहे हो कि मैं मस्त आराम से आपसे बातचीत कर रही हूँ, बढ़िया से क्लास ले रही हूँ। तो जो चीज दिखाई नहीं देती, उस चीज को हम हमेशा इग्नोर कर जाते हैं, और जो चीज हमको दिखाई देती है हम उसी को सच मान लेते हैं। और यहीं पे हमारी एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है अपनी जीवन को लेके। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं दे रही है, हमको लग रहा है कि वो तो पता नहीं कहाँ एग्जिस्ट करेगी। छोटे से शुरू करते हैं, पहले पहले एक छोटी सी में जाएंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेंगे, उसके बाद में फिर ना वहां जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो थोड़ी बड़ी में जंप करेंगे। ऐसे ऐसे करके जाएंगे। हमने अपने क्या किया, हमने अपने सपने को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और वो टुकड़े टुकड़ों में क्यों बांटा, क्योंकि हमको वो पता नहीं है कि जो हम सपना देख रहे हैं वो आपके सामने ही है। बस आप उसको किस तरह से मान लेंगे कि अच्छा ये तो है, ये तो रखी है मल्टीनेशनल कंपनी और इसमें तो जाना है मुझे, तो इट्स वेरी इजी।
बस मुझे उसको देखते रहना है और अपने आप को प्रिपेयर करते रहना है। मेरे पास जितना समय है मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ उस बड़ी कंपनी के लिए। क्योंकि जिनको डायरेक्ट गूगल में, जिनको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिलता है, वो कोई दूसरी मिट्टी के नहीं बने होते हैं, वो भी आप और हम जैसे ही होते हैं। बट बस ये है कि वो अपने सपनों को ब्रेक नहीं करते हैं, तोड़ तोड़ के नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट टारगेट रखते हैं और उसी टारगेट पे नजर रखते हैं और अपने आप को ग्रो करते चले जाते हैं, बस। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक एम्प्लॉय जिसको कि छोटे से शुरू करना पड़ता है और एक जो डायरेक्ट बड़े में सेलेक्ट हो जाता है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? तो अब आप जादू के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है। ठीक है, तो अब हम सब अपनी कुर्सी की पेटी बांधेंगे और 2000 साल पीछे जाएंगे टाइम मशीन में बैठ के, और वहां जाके देखेंगे कि एक धर्म ग्रंथ वहां पे रखा हुआ है और उसके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है वो ज्ञान है हमारे जीवन को बदलने वाला। ठीक है, और वो होगा, एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो कितना फैंटास्टिक है ये। जैसे कि आजकल के बच्चे हैरी पॉटर पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं और वो इतना एक्साइटेड होते हैं उसको देख के। आज हम उससे भी पीछे जा रहे हैं 2000 साल पहले, और वहां पे जाके हम देखेंगे कि क्या रहस्य है जिसके लिए ये इतना ज्यादा यू नो सारी चीजें, कहानियां बना रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि भाई जादू 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 जादू। चलिए चलते हैं। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण और अबूझ लगता है। तो ये एक सेंटेंस है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कब शुरू हुआ था? ये 2000 साल पुरानी बात है। और वहां पे एक स्टेटमेंट वहां से निकाला गया, और वो स्टेटमेंट हम अभी अभी अपनी लाइफ में लगाते हैं ना। मतलब अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पास मिडिल क्लास फैमिली में ही मैं पैदा हुई हूँ, मैं वहीं पे मेरी परवरिश हुई है, वैसे ही वहीं मेरी शादी हुई है और वहीं पे मैं अभी अब तक सरवाइव कर रही हूँ। तो जिसके पास जो है उसे वही अधिक दिया जाएगा। मतलब कि मैं अगर मिडिल क्लास में हूं तो मुझे मिडिल क्लास वाले ही सब कुछ दिया जाएगा जितना वो डिजर्व करते हैं, और मैं बस उतनी चीजों से ही समृद्ध होंगी। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अभी के सिनेरियो में तो मैं इसको ऐसे ही मानूंगी कि भैया आपके पास जो है उसी को बस आप संभाल के रखो, आप इतने ही डिजर्व करते हो इसीलिए आपको इतना दिया गया है। और जो चीज आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, है ना। अपन अपन जैसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो वो हमेशा बोलते थे कि ध्वनि मैं तो मर्सिडीज लूंगा, तुम कौन सी लोगी? तो वो अपनी गाड़ी का नाम बताती थी, वो अपनी गाड़ी का नाम बताते थे, तो मैं उन लोगों से बोलती थी कि देखो ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे सपने देखते हैं ना, तो फिर हम बड़ी बड़ी चीजों के सपने में ही खो के रह जाते हैं, और छोटी मोटी चीजों के लिए हम बाद में हमको उनके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हमेशा डिमोटिवेट होते हैं। मतलब मैं उनको गलत शिक्षा देती थी उस समय। क्यों? क्योंकि मैं जादू में यकीन ही नहीं करती थी। मैं मानती ही नहीं थी कि बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात होती है। मैं तो सोचती थी कि बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो यह अन्यायपूर्ण लगते हैं। तो मुझे भी ये वाक्य बहुत अन्यायपूर्ण लग रहा है। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनेंगे, गरीब लोग ज्यादा गरीब बनेंगे। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है, और अगर आप और हम इसको सुलझा लेते हैं, इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुल जाएगा। तो अब वो जो बोलते हैं ना कि मूवी का पर्दा हटने वाला है और वो चीज हम सबके सामने आने वाली है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा, और जवाब इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। यस। तो कृतज्ञता का उन्होंने यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन किया है कि वो महान रहस्य कौन सा है? कृतज्ञता। यानी जिसके भी पास अधिक कृतज्ञता है
उसे और अधिक दिया जाएगा और वह बहुत समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो अब हमारी जर्नी शुरू होती है। वह जो 2000 साल पुराना रहस्य है वो है कृतज्ञता का रहस्य। और उस रहस्य को हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे जीते चले आए हैं, वो हमेशा ही बोलते थे कि अरे, अपने पास जो भी चीजें हैं उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहो। उस चीज को अगर मान लीजिए रास्ते में कोई एक चीज रखी हुई है, तो हमको कभी भी ये शिक्षा नहीं दी गई कि आप उसको पैर मारते हुए निकलो। अगर हम पैर मार के निकलते हमको तुरंत उस चीज के लिए टोका जाता था। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी चीज है तो वो उसके प्रति हमको कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तो ये भाव हमको बचपन से सिखाए गए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने उन चीजों को इग्नोर कर दिया है, हम उन चीजों को मानते नहीं हैं और फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन रॉन्डा बर्न भी हमको यही बता रही है कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह अधिक समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो आज से अब हमको हर चीज के लिए, अगर यहाँ पे मेरे पास में एक पानी का गिलास है तो मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। अगर मेरे पास में ग्लास के अंदर पानी है तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ होंगी। और अगर मेरे पास में यहाँ पे आ, कुछ पिरामिड्स रखे हुए हैं, मैं उसके लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं यहाँ अपने पास हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके पास में इससे बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चीजों को बहुत कृतज्ञता की होगी तो उनके पास वो भर भर के आ रही है। आज मैं कृतज्ञ हो जाऊंगी तो मेरे लिए ये चीज हो जाएगी, मेरे पास सब चीजें बहुत भर भर के आएंगी। तो छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उतने ही सच हैं जितने की तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उससे भी आप खो देंगे। तो कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो आज आपको ये चीज, अगर ये बोलते हैं कि हाँ मैं तो हमेशा कृतज्ञ रहती हूँ, मैं तो भगवान से हमेशा ये बोलती हूँ कि वाह भगवान जी, मैं तो बहुत बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे वो दिया। आप ये बोल तो रहे हैं, लेकिन उस समय आप अपने मन में सोच क्या रहे हैं कि एक वो सोने का वो बस एक लंबा वाला हार और ले लूं तो पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो बस छोटा वाला है। और कहीं शादी ब्याह में जाओ तो थोड़ा सा दो पहन के जाओ तो भरा भरा लगता है। तो बस वो मिल जाएगा तो मैं तो इस दिवाली में तो पक्का ले लूंगी वो, ठीक है। और ऊपर से हम क्या बोल रहे हैं कि अरे, मैं तो जितना है उसी में संतोष करती हूँ, मुझे तो सोने वोने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भाव काम करते हैं, फीलिंग्स काम करती हैं। और हम जो जो फील कर रहे हैं वो हमारा आकलन वहां से हो रहा है कि आप कितने कृतज्ञ हैं। आप जो मुंह से बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं है। वो तो मैं भी अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोग को बोल के बता सकती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे विचार बोल के बता सकते हैं। बात तो तब है जब उस अंदर क्या है, फीलिंग क्या है, ठीक है। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। कुरान में क्या लिखा हुआ है? और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो क्योंकि हम यहाँ पे कोई धर्म शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के एक यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। और वो यूनिवर्सल लॉ, ये ब्रह्मांड का एकमात्र सत्य है कि आप कृतज्ञता में रहो, बस। और वो है, हर धर्म के लोगों ने प्रमोट किया है। और उसमें कुरान बुक पुस्तक में भी लिखा गया है। इसीलिए उस पुस्तक से लेके हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो कुरान फॉलो करते हैं वो भी कृतज्ञता के भाव में रहते हैं। हम जो हिंदू हैं हम गीता और रामायण जी को फॉलो करते हैं। हमारे हमको भी यही शिक्षा दी गई। जो हमारे जैन धर्म है, जो हमारे सिख धर्म है, सारे धर्मों में, क्रिश्चियन में, सब धर्मों में यही एकमात्र शिक्षा दी गई है, कृतज्ञ रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर आज की यंग जनरेशन, उन लोग धार्मिक नहीं होते। अगरबत्ती लगाना, मंदिर में जाएंगे क्योंकि फोटो खिंचा के स्टेटस में डालनी है या फिर हमको उसका कुछ रील बना के डालना है, तो वो मंदिर चले जाते हैं। और अगर मंदिर तक गए हैं तो दर्शन मतलब हाथ जोड़ के पैर जोड़ के घंटी बजा के 100% आएंगे। लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि वो जो मंदिर के बाहर, राम मंदिर यहाँ हमारे घर के नजदीक में जो है, राम मंदिर के बाहर का गार्डन बहुत सुंदर डेवलप किया है। और जैसे ही रात होती है, शाम होती है, वहां जो फाउंटेन चलते हैं, तो वाह, ऐसा लगता है कि दिल्ली के गार्डन में पहुंच गए हैं। तो भाई वहां पे अपन दर्शन करने चलेंगे शाम के समय, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो एक पंथ ये हुआ कि हमने वहां पे अपनी रील बना ली, और दूसरा काज क्या हुआ कि हम वहां भगवान के यहाँ अटेंडेंस भी लगाया, एक घंटी बजा दी, हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर लिया, और अपने आने वाले एग्जाम के लिए हमने उनसे बोल भी दिया कि भगवान जी थोड़ा सा संभाल लेना, आए हैं हम आपके पास में, अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये एक कटु सत्य है जो मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने घर में ये चीज देखी है तो मैं वो चीज शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, इसमें भगवान भाव देखता है, भगवान आपकी अटेंडेंस नहीं देख रहा है, भगवान आपकी घंटी नहीं सुन रहा है, भगवान आपका सिर झुकाना पैर पड़ना नहीं देख रहा है, वो तो भाव देख रहा है। और अगर आपने अपनी प्लेस में बैठे बैठे यहीं से बोल दिया कि मेरा बहुत मन है कि राम मंदिर जाऊं, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन भगवान मुझे पता है कि आप तो मेरे साथ हमेशा रहते हो, तो मैं वहां नहीं भी आ रही हूँ तो भी मुझे पता है कि आप तो मेरे साथ यहाँ पर हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये भाव हुए। ठीक है, तो आज हमको हर जगह से यही चीज, यही शिक्षा मिलती है कि हमको भाव अपने वैसे रखने हैं। यह सृष्टि का नियम है। तो ये आखिरी ये टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए। तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि मतलब ये नेचर, और इस नेचर के अंदर एक रूल है, इसका एक नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के नियम के जरिए कार्य करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। तो आपका पूरा जीवन कौन संचालित कर रहा है? एक नियम। और वो नियम कौन सा है? कृतज्ञता। और वो किसने बनाया है? इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों ने, इस पूरे नेचर ने, इस यूनिवर्स ने, वो भगवान ने, वो हमको बना के भेजा हुआ है। अब नियमों का पालन करते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है। जहां हम नियम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वहां पे हमको बहुत सी कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गति तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। और आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, और जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर क्या कार्य करता है? तो अब आपने देख लिया, अभी जो मैंने चीजें बोली थी वो आपके विचार क्या है उस समय, और आप क्या भावना रख रहे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आएंगी। और उसके लिए आपको कुछ, आप एक्शन नहीं भी लेते हैं लेकिन भाव रखते हैं, विचार में वो चीज लेके आते हैं, वो चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के आपको दे देता है। ठीक है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को जब हमारे भगवान जी डिजाइन कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि यार इतना सब तामझाम बना तो रहा हूं, इतना मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी और पूरा जल वायु धरती पंचतत्व सब कुछ बन दिए, इंसान बना दिए, उनमें रिप्रोडक्शन वाला सारी चीजें डाल दी, ये तो सब बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इन सबको, जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया के लिए एक रूल है, और उस रूल से हमारे सारे रूल रेगुलेशन, हर शहर का हर स्टेट का रूल है, वैसे इस पूरे प्रकृति का एक ही रूल है कि आप अपने विचार जैसे रखेंगे, आप अपनी भावनाएं जैसे रखेंगे, वैसे ही टाइप की परिस्थितियां, वैसे ही टाइप के लोग, और वैसे ही टाइप के सारी चीजें आपकी डे टू डे लाइफ में आती रहेंगी। आप उनके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने मेरे से बोला कि अरे मैम पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो देखो मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ,
मैं तो एकदम शांत आराम से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बोलता है, जबरदस्ती मुसीबतें मेरे ऊपर आती हैं। मुसीबतें आपके ऊपर नहीं आती हैं। आप मन में दिमाग में ये सोचते हो, मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं वहां पे जा रही हूँ और मैं अपना एडमिट कार्ड ही ले जाना भूल जाऊंगी। अरे, मुझे जल्दी से अपना एडमिट कार्ड संभाल कर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं वहां जाऊं और मेरे को ऐसा देखने मिले कि अरे यहाँ पे तो सेल खत्म हो गई है और मैं तो वो सेल के लिए ही आई थी। तो जो नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, एक्चुअली वही वही आप जाएंगे और मिल जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो सारी भावनाएं, वो सारे विचारों को तथास्तु तथास्तु करके देता रहता है। और आप मान के चलिए कि पहली चीज हो गई कृतज्ञता और दूसरा चीज हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चीज से अट्रैक्ट होगा? आपके विचारों से और आपकी भावनाओं से। बस ये चीजें अभी आपको तीन चीजें पकड़ के रख लेनी है। जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते वो आपके साथ में बहुत बार होंगी, और जिन चीजों को आप बहुत पसंद करते हो ना, आप जिसके लिए डरते रहते हो कि अरे भगवान ये तो कितना अच्छा है ना, ये कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, चला गया। ये इतना अच्छा समय है, भगवान करे इस समय में मैं हमेशा रहूं। बोल तो हम ऐसे ही रहे हैं, लेकिन सोच ये रहे हैं कि कहीं चला गया तो कैसे करेंगे, तो वो चला जाएगा। तो आप सोच क्या रहे हैं, आप फील क्या कर रहे हैं? डर फील कर रहे हैं, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में है। आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो जाए, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में है। जब आप निगेटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या आएगा आपके पास? निगेटिविटी। तो हम इस पूरे बुक में विचारों और फीलिंग्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपना बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई रोग हो गया है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता से पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही बहुत सारे अनुभव लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो आज से अब आप जैसे ही कुछ सोचे ना, तो तुरंत अपनी रेड लाइट, लाल बत्ती जला देना कि मैं क्या सोच रही हूँ, सही सोच रही हूँ या कुछ निगेटिव। अरे बाप रे, निगेटिव सोच रही हूँ, फटाफट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बाहर आओ उससे, और मुझे उस चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। लेकिन यदि आप उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं गजब का अनुभव कर रही हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, बेटे के साथ कैंपेन करने में मेरा वीकेंड बहुत बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसी ही चीजें आपके जीवन में बहुत 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 भर भर के आएंगी। तो आज से अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती, तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये आता है कि यार वो तो बहुत पकाती हैं, जैसे ही आया, इमीडिएट उस चीज, फटाफट उसके बारे में ग्रेटिट्यूड सोचो कि यार वो एटलीस्ट मेरे से आज तक जुड़ी हुई हैं, वो मेरे साथ में इतने समय से, वो खुद से मुझसे कॉल करके बात करती हैं, मैं तो उनसे कभी फोन लगा के बात तक नहीं करती हूँ। मेरे को फटाफट अपने आप को, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसी टाइप के 10 लोग नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। अगर वो एक पर्सन है और वो मुझे मिला है किसी भी कारणवश, तो उसको निगेटिव सोच के उसके बारे में मुझे वैसे 10, और फिर 10 के बाद 100 और 100 के बाद 1000 लोग, ऐसी 1000 परिस्थितियां अट्रैक्ट नहीं करनी है, तुरंत अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबकीय और खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितना अधिक कृतज्ञता है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करेंगे। यही सृष्टि का नियम है। तो बस आज की आपकी जो लर्निंग है वो ये है कि कृतज्ञता के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है, और आपके पास जितनी अधिक है, सबने अपनी अपनी कमाइयां की हैं, ठीक है, आपने अपनी कमाई की है, मैंने अपनी कमाइयां की हैं। अब हो सकता है कि मैंने 8 बार इस बुक को कंप्लीट कर लिया, मैं 9वीं बार इस बुक को कर रही हूँ, लेकिन मोक्षा ने अभी 3 बार किया है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा तेज है, तो शायद उसने अपने अंदर ज्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आए होंगे, इसलिए उसके साथ में ज्यादा अच्छा हो रहा है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी बार कर रहा है, ये फर्क पड़ता है कि कौन कितने डेडिकेशन से कर रहा है।
ये फर्क पड़ता है कि आप उस चीज में कितना विश्वास रखते हैं। ये फर्क पड़ता है कि आप उस चीज को कितना प्रैक्टिस करते हैं, या केवल पढ़ लिया, सुन लिया, लिख लिया, रात गई बात गई, अब हम वापस अपने रूप में आ गए, अच्छा मेरे से ऐसा बोला, ये वाली चीज हो गई, तो फिर बस वही मिलेगा। ठीक है। तो आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रही हैं जिसे सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। यानी हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, तो बदले में मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव वर्ड बोल रहे हैं, और आपके अंदर क्या है, आपके अंदर हम्बलनेस है। ठीक है। तो लड़ाइयां जब कहीं होती है तो आप क्या देखते हैं, तूने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी यहां तक पहुंच है, मैं ये करवा दूंगा। बात खत्म हो जाती है वहीं पे। और वहीं पे मेरे सर हमेशा हमको बताते थे कि बोले सर आपकी गाड़ी, बोलते अरे वो कल ठुक गई थी। तो सर फिर से ठोक दिया आपने, ये आपकी छठवीं गाड़ी है जो आप ठुक ठुक के, जब वो पूरी कनस्तर जैसी हो जाती फिर आप गाड़ी चेंज करते, कितना ठोकते हैं आप गाड़ी। तो बोलते नहीं नहीं, अब वो तो क्या है, देखो गाड़ी है ठुकेगी, उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कल जो था, गाड़ी जैसे ही ठुकी, मैं तो तुरंत उठा और जाके, वो एक लूना से कोई व्यक्ति जा रहा था, मैंने उसको उठाया, भाई बाबा तेरे को लगी तो नहीं। ये भाई तू अपनी गाड़ी सुधारने का, उसकी गलती थी, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। मेरी गाड़ी में मेरे 10-15 हजार का खर्चा मेरा आ गया, क्योंकि वो मुझे ठीक करवाना पड़ेगी। लेकिन मैंने उसको बकायदा उसको उठाया, उसको गाड़ी साइड में करी, उसको सब चीजें की, उसको पैसे तक दिए कि भाई तू लूना से जा रहा है, तेरी लूना में अगर थोड़ा कुछ हो गया होगा तो ठीक करना। ये उनकी बेसिक नेचर था, बेसिक नेचर, और वो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते थे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो वो हम्बलनेस भी मैंने उनकी देखी है। और ऐसे लोग भी बहुत सारे दिख जाते हैं रोड में, जो टक्कर वक्कर हो जाती है और वो कितना बड़ा इशू बनाते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है। तो आपको अपने अंदर हर क्रिया की प्रतिक्रिया कैसी देनी है, ये आपके हाथ में है। क्रिया तो हो रही है, वो आपके हाथ में नहीं है। प्रतिक्रिया क्या करना है, वो आपके हाथ में है। ठीक है। और ये चीज जो हमारे हाथ में होती है, उस समय हमको अपना ये ग्रैटिट्यूड वाली चीजें याद रखनी चाहिए। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम कल पढ़ेंगे, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो आज की हमारी जो रहस्य प्रकट हुआ वो है कृतज्ञता का। और इस कृतज्ञता के साथ में एक चीज और काम कर रही है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे काम कर रहा है, हमारे विचार पे और फीलिंग्स पे। तो इस चीज को याद रखना है हमको, और अपने आप को एक बच्चा बना के, बच्चे जैसे हम यहाँ पे स्माइल भी करेंगे, बच्चों जैसे हम उदाहरण भी सुनेंगे, और बच्चों जैसे हम उस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको अपने अंदर के बच्चे को जगाना है जो सो रहा है। काफी बड़े हम बड़े हो गए ना, तो जितने हम बड़े होते जाते हैं, तो हम अपने अंदर के बच्चे को मार मार के सुलाते जाते हैं, अरे तू सो जा, तू तो हर चीज में एंजॉय करना चाहता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और अब हम हर एक पल को एंजॉय करेंगे, अब हम खुशी मस्ती मजे के साथ में इस पूरी जर्नी को करेंगे, और हर चीज को 10 टाइम्स और 100 टाइम्स और 1000 टाइम कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज मैंने ज्यादा समय ले लिया, क्योंकि आज मैंने 1.5 पेज लिया है। एंड कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, डे 0 का पार्ट 3। एंड देन डे आफ्टर टुमारो वी विल कंटिन्यू। हैप्पी आत्मवंदन वंदन दीदी, कृष्णा आज जी, लेट हो कैसे गया दीदी हैं? पूजा की वजह से। नहीं नहीं, आज कोई बात हमारे नहीं। घर पूजा थी, ये दीदी इसका देख लीजिए, कल दिखा रहा था। अरे इसको अच्छा अच्छा। सर्टिफिकेट मिला है, काय का सही, बुक मार्क बनाया था तो प्रथम ओहो, आया है। ये वाला बुक मार्क बनाया था आपने? जी ये वाला बहुत नहीं, सुंदर बन रहा है। ये अलग ऐसे बनाया था, स्कूल में जमा हो गया, ये दूसरा बनाया घर पर। ये मुझे भी एक चाहिए, ताई मेरे लिए भी सही, बनाना। बोलो ये और वाला डिलीवर कर दूं, ये वाला डिलीवर करेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, आप ये डिलीवर कर दो, नहीं तो मैं इंदौर आऊंगी, तो मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी, तब फिर आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल, गिफ्ट कर बोलो। देना। हाँ बोलो आंटी, बोला दीदी, मौसी जल्दी आना, मौसी जल्दी आना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मेरे लिए पक्का बना के रखना। और एक नहीं, हाँ 3, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, और मुझे बुक मार्क की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है।
हाँ, वेरी गुड कल बेटा, से कीप इट दिखाने अप। में परेशान था। नहीं नहीं, अच्छा है वाओ बच्चों को नहीं मोटिवेशन। तो कभी स्कूल से देखिए, आया, मेरी क्लास चल रही थी तो मेरे को बताया नहीं कि ये सर्टिफिकेट में मिला है, और वही बताने जा रहा, तो मैंने बोली डिस्टर्ब मत करे, आखिरी में बोलेंगे, तो मैंने बोला तू कल वो भी ये भी तो दिखाना जब बताना। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, और वेरी नाइस। मेमोरी में भी पिछली बार क्या आया था, सही इसको सिल्वर मेडल मिला, लेकिन अभी तक टाइम में बताओ। हाँ बताओ, टाइम में ओलंपियाड में। हिंदी अरे वाह, ओलंपियाड में। हिंदी ओलंपियाड में भी हाँ मिला है, वाह यार। अगली हाँ अगली बार से साईं आपको ये बुक रीडिंग करनी है हमारे लिए, हाँ। और मैं केवल एक्सप्लेन करूंगी, हिंदी में है, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करोगी क्योंकि आपको ओलंपियाड में मिला है मेडल, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपियाड में मिला। इंटरनेशनल ओलंपियाड में ओहो, मिला उसको। क्या बात है, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी थैंक नाइस। यू बोलो, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। देखो सब वाओ ब्लेस कर रहे हैं आपको। यस वाओ विजय लक्ष्मी मैम। वाओ साई, कांग्रेचुलेशन। बोलो आंटी को थैंक यू। थैंक यू, थैंक मैजिक यू। बुक के साथ साथ मैजिक मैजिक बच्चा भी बढ़ रहा है। यस, बच्चा तो बहुत मैजिक हो रहा है, ध्यान ही नहीं देता है, वो अपने आप को कार्टून और खेल में बहुत लगा रहता है। वाओ आपके विचार और भावनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो रही हैं कृष्णा जी। जी जी। नहीं वो तो हाँ, खुद ही प्रतिभावान है, वैसे ही बाबा का आशीर्वाद है, तो वैसे ही बेचारा फलता फूलता रहता है। नहीं नहीं, मैं बहुत सोचती कुछ अच्छी। और ध्यान ध्यान दूं तो कुछ अच्छा करे, तो मेरी तो सुन ही नहीं पाता है ना, वो तो खेल आता तो नहीं स्कूल से खेल में लग जाता है, और मैं यहाँ क्लास में बिजी रहती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खेल खेल के ही बहुत बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप देखिएगा। जी जी सारे बच्चे अपनी जर्नी में बेस्ट करने वाले हैं, ये मुझे पता है। मेरी जी जी। मैं 100% जानती हूँ। आज आज जिस अ, बच्चा जिस भी स्टेज में है, सारे स्टेज में हम्म, आप बच्चों को पुश भी मत करो, आप उनको ऐसी के ऐसी छोड़ दो। अगर वो हाँ 2 साल फेल भी होते हैं ना, तो भी आप उनको कुछ मत बोलो, और वो बच्चा हम्म, निखर के नहीं निकलेगा तो आप मेरे घर आके धरना दे देना, मैं उस बच्चे हम्म। को अपने पास नहीं हम रखूंगी। उसको याद है, वो अपने हिसाब से रहता है, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा कर लेता है। नहीं नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू थैंक आंटी यू। यस, जी। चलिए, आई होप, यस। हाँ जी विजय लक्ष्मी मैम। आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट होने के बाद यूं ही यूट्यूब देख रही थी, तुरंत तो मैजिक बुक आ गया। अरे वाह। आपने आपने बाद में डाला तो मैंने फटाफट लगाया, चलो सेल्फी देखेंगे करके। अच्छा। और पूरा सेशन देख लिया। तो मेरा बेटा पूछने लगा, जब भी तुम हाथ लगाते हो कहाँ से आता है, कैसे मिलता है तुझे? और पूरा सेशन देख लिया मैंने, बहुत एंजॉय किया। वाह 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 वाह, बहुत थैंक बढ़िया यू था। सो मच, थैंक यू मैम। बचपन में जो जब नया फिल्म रिलीज होता था, बच्चे फर्स्ट मूवी फर्स्ट शो में जाते थे। मैंने फर्स्ट शो देख लिया करके। अरे वाह। वो वाह वो फीलिंग मुझे आ गया। फर्स्ट दिखाई दिया और फर्स्ट टाइम मैंने देखा और खुशियां मनाई, बहुत खुशी हो गई। वाह, और मजा आ गया। आज हमारे सीनियर सिटीजन में वो कार्डियोलॉजी का पैकेज था, चेकअप का। और अच्छा था, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। मैं थोड़े देर से गई, जल्दी जाके बैठना नहीं करके, लेकिन वो फंक्शन ही देर से शुरू हो गया, 2 घंटे देर से शुरू हो गया। अरे वाह। जब जब गई तब वो चेकअप शुरू हुआ। चेकअप करके आ गई, रिपोर्ट भी लेके आ गई। वाह, 100% फिटनेस रिपोर्ट मिला मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, द फुल ऑफ अबेंडेंस। वाह, यस। ग्रेट, ग्रेट, और वेरी सुबह नाइस। सुबह फूल निकालते वक्त मैंने कहा, देखो और 2 फूल है ऊपर, निकालो कर, तो 4 मिले हैं ना इसमें, खुशियां मना लो चलो करके। नहीं, वो 2 भी चाहिए मुझे, अगर तू नहीं निकालेगा तो मैं ऊपर चढ़ के निकालूंगी, तो 4 अरे वो भी निकल के आ गई। बहुत सुंदर मैम, आप तो सच में वो फूल मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आपने जब पोस्ट किए मैंने तब देखे, मैंने ये फूल कभी कहीं नहीं देखे, तो आई एम बहुत रियली, या बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। वाह। और येलो कलर तो वैसे ही मेरी कमजोरी है, वो येलो कलर देखने से मुझे कुछ कुछ होने लगता है। मुझे पता था पोस्ट करने से एक हंसी तो आ जाएगी मृदुल के। अरे मैं इतना अच्छा स्माइल कर रही थी लिटरली, और मतलब वो अमेजिंग था, वो बहुत ये अमेजिंग। और वाह। उसका फ्रेग्रेंस तो इतना अमेजिंग है, वो छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। मैम आपके घर आ जाएंगे हम लोग सब रिट्रीट ये करने के लिए, ये सर, आ जाओ केवल वो आ जाओ फूलों के जल्दी। कारण, वो फूलों की महक सूंघने के लिए। और आज आज बेशु जी का 7:30 को क्लास है एक, ओके, ऑयल मैन्युफैक्चर। हाँ, थोड़ा देखना, फ्री क्लास है।
ओके श्योर शाम आई को विल भी चेक। देख लेना। हाँ, मैंने देखा सुबह, अब जी डाला था, और मैडम 7:30। हाँ जी मैडम हमको भी लिंक देना, हम भी देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वैशु मैडम का। हाँ जी मैं देखूंगी, चेक जी करूंगी और मिलेगा तो मैं जरूर दूंगी। आप मोक्षा आप कुछ जी। बोल रहे थे क्या? मोक्षा को सुनाई नहीं पड़ा। नहीं नहीं वो फ्रीज हो गई, मतलब उसका नेटवर्क इशू होगा, अच्छा अच्छा। या इसीलिए वो फ्रीज हो गई है। ओके एंड एनीथिंग? नहीं वाइंड अप चलिए करो। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। चलिए मैम प्लीज हम यस, प्रेयर करेंगे। यस। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू।